हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसेस। इट इज़ प्रोसेस दैट यूज टू मेंटेन अवेलेबिलिटी एंड डिमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आइटम्स। यानी कि मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जो हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, मेंटेन और अवेलेबिलिटी एंड डिमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आइटम्स किया जाता है। ठीक है ना। मटेरियल यानी कि जो भी आइटम्स होते हैं या मटेरियल होते हैं ना, उनका मैनेजमेंट करना ही मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। देखो, इसकी जो इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ प्रोसेस दैट यूज टू मेंटेन अवेलेबिलिटी एंड डिमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आइटम्स। ये ऐसी डेफिनेशन है, अगर लिखोगे तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। देखो क्या लिखना है, इट इज़ प्रोसेस। सबसे पहले क्या है, एक प्रोसेस है दैट यूज टू मेंटेन। इसमें क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है अवेलेबिलिटी, कि आपके पास कितनी अवेलेबिलिटी है आइटम्स की। आइटम्स क्या है, जैसे कि हॉस्पिटल में कैनुला, सिरिंज, ये जो आईवी कैनुला हुआ, ब्लड वाला जो आईवी सेट हुआ, आईवी सेट वगैरह, ये सब कितनी कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी डिमांड है और कितनी रिक्वायरमेंट है ऑफ आइटम्स, तो उनको कहते हैं हम। इट इज़ प्रोसेस दैट यूज टू मेंटेन अवेलेबिलिटी एंड डिमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ आइटम्स। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। ऑर्डर गिवन इन रिटन फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो भी ऑर्डर हम देते हैं उसको रिटन फॉर्म में लिखना पड़ता है। ऑर्डर रिसीव एंड गिवन प्रॉपर रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, ऑर्डर जो भी मिला है उसको रिसीव करना और गिवन प्रॉपर तरीके से हम लिखते हैं। आइटम रिसीव, जैसे ही हमको जो भी आइटम है जो कि हॉस्पिटल की हमें ज़रूरत है, जो भी हमें मिला है, तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। और देखो, मटेरियल मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया। मटेरियल मैनेजमेंट अब हम पढ़ेंगे इनवॉलेंट्री कंट्रोल। इनवॉलेंट्री कंट्रोल कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें ये ट्रिक याद करनी है, एबीसी। एबीसी यानी कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल। हमें ऑलवेज बेटर कंट्रोल करना चाहिए। इट गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट, हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन अबाउट देनी है, कितना अपने पास आइटम है और कितनी हमको ज़रूरत है उस हिसाब से। ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, यानी कि ऑलवेज यानी कि वेट कितना है, 10% और बेटर 20% और कंट्रोल कितना 70% रखना है। रेट कितनी है, 70%, बेटर 20% और कंट्रोल 10%। ऑलवेज यानी कि हाई सिक्योरिटी। ऑलवेज जो होता है उसको क्या होता है, हाई सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है आइटम्स को। और जो बेटर होते हैं उसको मिडल सिक्योरिटी के, और जो कंट्रोल होता है उसको लो सिक्योरिटी के आधार पर रखा जाता है, यानी वार्ड में भी रख सकते हैं। फिर है VED, यानी कि वाइटल इनिशियल डिस डिस डिसेबल। ठीक है, वाइटल असेंबल और डिसेबल। ठीक है ना। वाइटल यानी कि कैनॉट सर्वेंस विदाउट दिस आइटम। क्या है, कैनॉट सर्वे विदाउट दिस आइटम, मतलब कि वाइटल्स को हम कैनॉट सर्वेंस कर सकते हैं विदाउट दिस आइटम। किसी भी आइटम के बिना भी हम वाइटल को ले सकते हैं। ठीक है। इनिशियल हमें चाहिए, सम टाइम्स मैनेज बट नॉट लॉन्ग टाइम। इनिशियल यानी कि सम टाइम तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी देर बाद में वो आइटम चाहिए। डिस्क्रिबल यानी कि इफ़ अवेलेबल द क्वालिटी ऑफ वर्क शुड इम्प्रूव, अदरवाइज वर्क रनिंग कंटिन्यू। यानी कि डिस्क्रिबल मतलब कि अगर मिलेगा तो क्वालिटी अच्छी होगी और नहीं मिला तो भी काम चलता रहेगा। ठीक है। वाइटल, एसेंशियल और डिस्क्रिबल आपको पता चल गया होगा। अब है FSN, यानी कि फास्ट मूविंग, सो मूविंग और नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग यानी कि कंजप्शन ऑफ हाई आइटम्स हाईएस्टली, यानी कि फास्ट मूविंग यानी कि जल्दी जल्दी ख़त्म होता आते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा कैनुला लगते हैं और जो वो ग्लूकोज की बोतल होती है वो लगती है, और क्या लगता है, और जो टैप्स वगैरह होती है वो लगती है। सिरिंज सबसे ज़्यादा यूज़ होती है।
IV लाइन्स यूज़ होती है। तो ये फास्ट मूविंग है। स्लो मूविंग में क्या है, जैसे कि कंजप्शन होता है, आइटम्स कम हो तो भी चल जाता है। नॉन मूविंग में यानी कि कभी कभी काम आते हैं, कंजप्शन कभी कभी काम आते हैं। फिर है HML यानी कि हाई कॉस्टली, मिडिल कॉस्टली और लो कॉस्टली। हाई कॉस्ट यानी कि महंगी, और मिडिल कॉस्ट यानी कि कम पैसे पे, और लो कॉस्ट यानी कि ज़्यादा पैसे लगेंगे। ये पेपर थोड़ा सा धुंधला है। चलो नेक्स्ट पेपर में है ये। हाई कॉस्ट, मिडिल कॉस्ट और लो कॉस्ट। हाई कॉस्ट, मिडिल कॉस्ट और लो कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट यानी कि पैसे। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे डिसिप्लिन एक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डिसिप्लिनियर एक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि अटेंशन यानी कि केयरलेस नहीं होना है, नेग्लिजेंसी, और बिहेवियर यानी कि फॉरगेटिंग, लुकिंग विथ वर्डिंग, ये सब कुछ है। वर्क एक्टिव आउटसाइड ऑफ द कंपाउंड, इन्वेसिव ऑफ द प्राइवेसी, रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो हमने पढ़े हुए हैं इसमें फंडामेंटल में। हॉर्न ऑफ सिफर्ट्स ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लीडरशिप पढ़ लिया हमने। मोटिवेशन अगला टॉपिक होगा हमारा। अभी तक यही। थैंक यू सो मच।